So hello everyone, welcome back to my channel. In this particular video, we are going to talk about the summarized group discussion template as some of you are asking for it. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं summarize group discussion template and yes, this is the most important question when it comes to your speaking module. So इसके लिए आप template यूज कर सकते हो and definitely it will going to work 101%. अगर आप मेरा टेम्पलेट फॉलो करते हो, अगर आप मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करते हो, इन दैट केस यू विल बी एबल to get a good score, or either I can say that full marks in your summarized group discussion question. So without wasting any further time, let's just get started with the video. So सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपने जो टेम्पलेट है वो किस तरीके का यूज करना है। प्लस अदर देन दैट मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में ही आपको जो टेम्पलेट है वो यूज करके भी दिखाने वाली हूँ कि आपने कैसे यूज करना है, राइट। अगर आप उसको यूज करते हो तो आपका जो स्कोर है वो इम्प्रूव होगा, 101% होगा। जो हमारे चेंजेस हुए हैं 7 अगस्त के बाद, उसके बाद भी ये जो टेम्पलेट है स्टिल अप्लीकेबल है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पर शो करूँ, सो मैंने यहाँ पर एक ऑडियो से रफ नोट्स जो है वो ले लिए हैं, लाइक एज यू कैन सी ओवर हियर दैट द टॉपिक इज अबाउट इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म्स में लिखा है, राइट। सोशल मीडिया को मैंने सोशल एम लिखा सो दैट मुझे समझ आए, ठीक है। सो आपने भी ऐसे ही एब्रीविएशन यूज करने जहां पर आप कर सकते हो। उसके बाद अभी यहाँ पर जितने मेरे स्पीकर्स थे ना, जो मेरे मेन पॉइंट थे मैंने वो लिख लिए इधर। सी मेन पॉइंट 1 या फिर स्पीकर 1 ने क्या बोला, हेल्प्स एक्सेस इंफॉर्मेशन, किसकी बात आ रही है, सोशल मीडिया की आ रही है। एजुकेशनल मटेरियल, ग्लोबल न्यूज, राइट। स्पीकर 2 ने क्या बोला, कोज डिस्ट्रैक्शन, लेस फोकस ऑन स्टडीज, मेंटल हेल्थ इश्यू। सो यहाँ से मेरे को देखने से ये पता चल रहा है कि यहाँ पर वो सोशल मीडिया के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं वो क्या कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं, राइट। पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स है। उसके बाद स्पीकर 3 जो है वो क्या बोल रहा है, पेरेंट्स प्लस स्कूल टीच रिस्पॉन्सिबल यूसेज, कि अगर पेरेंट्स और जो स्कूल है वो टीच करेगा बच्चों को हाउ टू यूज सोशल मीडिया प्रॉपरली, तो उसका क्या होगा, वो रिस्पॉन्सिबली उसको यूज कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ये मतलब ऐसे मेंशन करा, राइट। सो स्पीकर 1 ने एडवांटेजेस दी, पॉजिटिव पॉइंट्स दिए, स्पीकर 2 ने डिसएडवांटेजेस दी, नेगेटिव पॉइंट्स दिए। एट द सेम टाइम स्पीकर 3 ने हमें बैलेंस्ड ओपिनियन दिया, इधर आई कैन से दैट सॉल्यूशन दिया, राइट। सो ओवरऑल ये किस चीज के बारे में था, इट वॉज अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, राइट। अभी इसके बाद करते हैं जी कंक्लूजन। सो कंक्लूजन में मैंने क्या क्या मेंशन करा, दैट दिस पर्टिकुलर ऑडियो हैड मिक्स्ड ओपिनियंस, कॉम्प्लेक्स इशू के बारे में था। किसका क्या टॉपिक था, सोशल मीडिया था, राइट। बस आपने क्या करना है, उन पर्टिकुलर कुछ सेकंड्स में आपने कुछ ये जो नोट्स है वो ले लेने हैं। एंड यस, नोट टेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कांट स्किप दिस पार्ट, राइट। अगर आप नोट टेकिंग का जो पार्ट है वो स्किप कर दोगे, इन दैट केस यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक प्रॉपरली, या फिर मैं बोल सकती हूँ आपके पास कंटेंट नहीं होगा प्रॉपर बोलने के लिए, राइट। एज यू विल बी जज्ड ऑन 3 पैरामीटर्स, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन एंड कंटेंट, राइट। सो आपने अपनी फ्लुएंसी को अच्छे से मेंटेन करके रखना है। बेसिकली फ्लुएंसी का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत ज्यादा फास्ट 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 बोलने जा रहे हो, फास्ट नहीं बोलना होता फ्लुएंसी में। यू हैव टू जस्ट कीप द मॉडरेट पेस ऑफ योर स्पीकिंग, एक प्रॉपर फ्लो में वो होना चाहिए, राइट। एट द सेम टाइम यू हैव टू टेक केयर अबाउट योर प्रोनाउंसिएशन एज वेल। एंड उसके बाद जो कंटेंट है, अभी इसमें से ना आपको ये नहीं है कि मैम कुछ मैंने गलत बोल दिया तो मैं यहीं पर स्टॉप हो जाऊंगा, या फिर मैम मैंने कुछ गलत बोल दिया, डेफिनेटली नॉट, ठीक है। इसमें गलत सही कुछ नहीं होता, बात होती है कि आपने जो कंटेंट है उसको कितना समझा, या फिर आपको क्या समझ आया उस पर्टिकुलर ऑडियो से, राइट। सो जो जो भी आपको समझ आया आपने वो चीजें लिख लेनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर करा, मेरे को जो पॉइंट्स लगे, जो मैंने सुने, जो मेरे को समझ आया, मैंने वो इधर लिख लिए, मैंने साथ के साथ करा ये, ठीक है। सो आप ये मेथड फॉलो करो एंड गारंटी के साथ बोल रही हूँ इंप्रूवमेंट होगी आपकी, राइट। अब इसके बाद देखते हैं टेम्पलेट। ये था मेरा टेम्पलेट। सो मैंने क्या इधर लिख रखा है, दैट आफ्टर लिसनिंग टू दिस टू द ग्रुप डिस्कशन, इस ग्रुप डिस्कशन को सुनने के बाद इट इज क्लियर दैट द मेन टॉपिक वाज अबाउट, जो टॉपिक था आपका मेन, आपने उसके बारे में यहाँ पर बोल देना है। द पार्टिसिपेंट शेयर्ड वेरियस पर्सपेक्टिव्स ऑन द इशू, जो पार्टिसिपेंट्स है वो अपने डिफरेंट डिफरेंट क्या पर्सपेक्टिव्स शेयर कर रहे हैं। अभी यहाँ तक ना आप ये तो सेम रख सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर ना इतना ध्यान रखना कि आपने जो कंटेंट है ना उसको थोड़ा सा रेलिवेंट बनाना है, क्योंकि
इस पर्टिकुलर टास्क में आपकी ह्यूमन चेकिंग भी इन्वॉल्व होगी, राइट, अलोंग विद द एआई और कंप्यूटर बेस्ड चेकिंग, ह्यूमन चेकिंग विल आल्सो बी इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट। ओके, सो उसके बाद वन स्पीकर मेंशन दैट, एक स्पीकर ने मेंशन करा मेन पॉइंट वन जो आपका है। उसके बाद वाइल अनदर पार्टिसिपेंट एम्फसाइज, दूसरे वाले ने ये सेकंड पॉइंट बोला। उसके बाद एडिशनली लगा के थर्ड वाले का बताएंगे, एडिशनली देयर वाज अ व्यू पॉइंट सजेस्टिंग दैट। उसके बाद मेन पॉइंट थर्ड हमने बता देना है, राइट। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस जो समझ में आ रहा है, जितना समझ आ रहा है बोलते जाओ, ठीक है, रुकना नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ थोड़ा कंक्लूजन एंड ओवरऑल की भी, सो ओवरऑल आपने बताना पड़ेगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ओवरऑल द डिस्कशन कवर्ड बोथ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, अगर है कॉज एंड सॉल्यूशन है तो वो बोलोगे, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स अगर दे रहा है ना, तो अगर आपको ये लग रहा है तो आप ये भी बोल सकते हो, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन द टॉपिक डैश, ठीक है, ये बोल सकते हो। उसके बाद कंक्लूजन दोगे। सो इन कंक्लूजन द ग्रुप अग्रीड, या फिर अग्री करा तो अग्री बोलोगे, अगर मिक्स्ड ओपिनियंस है तो वो आप वो बोलोगे। डिसअग्रीड ऑन दिस इशू, अगर इस इशू पर डिसअग्री कर रहे हैं। हाईलाइटिंग, इसके बाद है ना ये वाला पॉइंट जरूर बोलना, हाईलाइटिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डैश, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको आपको बोल के दिखाऊं कि आपने कैसे करना है इसको, सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले, आफ्टर लिसनिंग टू द ग्रुप डिस्कशन इट इज क्लियर दैट द मेन टॉपिक वाज अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट्स. The participants shared various perspectives on this issue. One speaker mentioned that social media helps students access educational resources and stay updated with current affairs or global news, while another participants emphasized that excessive use can distract them from studies and harm mental health. Additionally, there was a viewpoint suggesting that parents and schools should educate students about responsible usage. After that, overall, the discussion covered advantages and disadvantages of social media. So, in conclusion, the group had mixed opinions on this issue, highlighting the complexity of its impact on students. So, yeah, this was it, right? इतना सिंपल है ये। मैंने देखो इसमें से ना मैंने कोई भी पॉइंट जो वो एक्स्ट्रा ऐड नहीं करा, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर पॉइंट लिख रखे हैं ना, मैंने सारा कुछ वही सिर्फ इसमें बोला है, ठीक है। सो आपको भी सेम चीज करनी है, आपने भी नोट्स ले लेने हैं। सबसे पहले टॉपिक लिख लो, स्पीकर वन का लिख लो पहले पॉइंट, उसके बाद स्पीकर टू ने क्या क्या बोला वो लिखो, स्पीकर थ्री ने क्या बोला, ओवरऑल क्या था, एंड कंक्लूजन क्या था। बस आपको ये चार पांच चीजें ही लिखनी है, इसमें ज्यादा कुछ ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। एंड इफ यू वांट पीटी मटेरियल अदर देन दैट, स्पीकिंग के लिए चाहिए या फिर टेम्पलेट्स की आपको नीड है, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। मोर देन हैप्पी इन हेल्पिंग यू। And if you find this video really, really beneficial, so please do like it, share this video with your friends, and don't forget to subscribe this channel, and just do let me know कि आपको next जो video है वो किस topic पर चाहिए। As इस video पर 7 comments आते हैं, so in that case I will be definitely making video on the same topic as you will see. Okay, I hope you find this video really, really helpful. Thank you.